हेलो एवरीवन, दिस विकी राजपूत। अब हम आ गए रासायनिक समीकरण लिखना और संतुलन। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हम अगली वीडियो में रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे और उसको संतुलित करना। ये मैंने ऐड ऑन कर दिया इसी टॉपिक में, जिससे कि आपका प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और आपको सिलेबस भी पूरा जो 2-3 चैप्टर बचे उसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें हम रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे, साथ में उसी को रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित होता क्या हो, असंतुलित कैसे, हमें पता कैसे चलेगा, ये सारी की सारी इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करा करो और वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही लाइक का बटन दबा दिया करो। इतना तो कर सकते हो, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ठंड में जैकेट पहन के करना पड़ता है, गर्मी में वैसे करना पड़ता है, तो पसीना निकलते रहता है। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, वो तो हो गई मजाक की बात। अब हम इस चैप्टर में रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे और संतुलित करना सीखेंगे, संतुलित कैसे होता है। तो मैंने आपको 2-3 काम दिए थे, जिसमें से आप लोगों ने अच्छा वो याद कर लिया होगा, नहीं याद कर रखे होंगे तो भाई अपन कर भी क्या सकते हैं, कुटाई कर नहीं सकते हैं। कुटाई स्कूल में ही होगी जिन बच्चों को काम दिया गया है, और जो बच्चे खाली देख के मजे लेते हैं उनकी तो भाई कुटाई भी नहीं कर सकते अपन, है ना। चलो ठीक है भाई। ओ लकी असिस्टेंट, कोई नहीं, एक मैसेज आ गया था। ठीक है भाई, उप्स। तो यहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लिख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये लिखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बेसिकली लिख के बताना है आपको कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे लिखते हैं, उसकी फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है भाई, तो हाइड्रोक्लोरिक, अब इसमें देखो साफ साफ 2 चीज पता चल रही है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, क्लोरिक मतलब क्लोरीन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 2 तो मिलके एक यौगिक बन गया। ठीक है, बना कैसे ये, इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है HCl। लेकिन HCl हुआ कैसे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाँ, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे कहेंगे सर H से हाइड्रोजन लिख दिया, Cl से क्लोरीन हो गया दैट्स इट कंप्लीट। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। करेंगे कैसे भाई, हाइड्रोजन पहले हाइड्रो हो गया, इसमें क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। मतलब हाइड्रोजन को तो क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं ना। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H2। क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl2। ठीक है भाई, हाइड्रोजन के लिखते हैं H2, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2। 2-3 चीजें हैं जैसे कि आप अच्छी तरह से लिख लो या फिर भूल जाओगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन को लिखते हैं ऐसे H2, सल्फर को लिख देते हैं H2, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, Cl को लिखते हैं Cl2 और नाइट्रोजन को लिख देते हैं N2। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मेरे को भी। ठीक है, तो अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को H2, O2, Cl2, N2, इन सभी को हम 2 लिखते हैं। तो कहीं भी इनको सिंगल अकेला नहीं लिखते भाई। जैसे आप लोगों ने परमाणु क्रमांक में देखा हो, पीरियडिक टेबल में देखा होगा, या फिर उसके बाद मैंने जो दूसरी टेबल दी थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा हुआ है इसके। तो ये कहीं भी अकेले नहीं आते, इनके साथ 2 साथ में आएगा। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के साथ 2 आएगा, सल्फर है सल्फर के साथ 2 आएगा, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के साथ 2 आएगा, क्लोरीन तो क्लोरीन के 2 आएगा, और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ 2 आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन को और क्लोरीन को दोनों को मिलाना है, और दोनों को मिला के हमें एक समीकरण बनाना है जिसको बोलते हैं समीकरण। तो यहाँ पे एक चीज, ये तो हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया एक तत्व। ठीक है भाई, क्या हो गया, तत्व। मैंने पहले चैप्टर्स में, पहले जो बेसिक वाली क्लास में बताया था, तत्व और यौगिक। तो ये सिंगल एक तत्व है, ये भी एक सिंगल एक तत्व है क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन। इन दोनों तत्वों को मिला के ये हमारा जो बड़ा पदार्थ, इसको हम बोलेंगे यौगिक। भाई 2 तत्वों से मिलकर बना है, 2 तत्वों से मिलकर बना है। और यहाँ पे मेरे पास आ गया HCl2। कैसे आया बता रहा हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो। ये तो हो गया आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया अभिक्रिया का निशान। कौन सा निशान, अभिक्रिया का। ध्यान रखना, किसका निशान, अभिक्रिया का, कि भाई हाइड्रोजन है क्लोरीन है, इनको आपस में मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद मैथ नहीं पढ़ रहे, जो बराबर का निशान लगाओगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, मैथ नहीं कर रहे, क्या बराबर का निशान लगाओगे। एरो का निशान लगाने का मतलब ये हो गया कि भाई इन दोनों को हमने लिया, इनको आपस में मिक्स किया, जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं। मिक्स करने के बाद इनके बीच में अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने के बाद ये बन गया
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरे तरीके से, सिंपल तरीके से बताऊं, एक गर्म पानी लिया, उसमें मैंने नमक डाला और उसको मिलाया, तो मेरे पास एक शिकंजी तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई? शिकंजी। मतलब पानी लिया, नमक लिया, उनकी अभिक्रिया करके, भाई गर्म किया, ठंडा किया, गोल गोल घुमा, तो मेरे को शिकंजी प्राप्त हो गई। तो वो इन दोनों को मिला के वो अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई? अभिक्रिया। इन दोनों को मिला के अभिक्रिया होकर शिकंजी मिल गई। तो उसी तरह हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इन दोनों तत्वों को मिला के भाई अभिक्रिया करवाया, अभिक्रिया करने के बाद ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो गया। ठीक है भाई। अब इस अभिक्रिया के इधर जितनी भी चीजें होती हैं, इस अभिक्रिया के इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीज हो, तत्व हो, यौगिक हो, भाई ये तो तत्व आ रहे हैं, भाई यौगिक भी आएगा कहीं ना कहीं, आगे पढ़ोगे आप लोग, भाई कुछ भी आता है। तो इस अभिक्रिया के इधर जो भी चीजें आती हैं वो कहलाती हैं आपकी अभिकारक। क्या कहलाती हैं? अभिकारक। ठीक है। और इस अभिक्रिया के इधर जो भी चीजें आती हैं वो कहलाती हैं उत्पाद। क्या कहलाती हैं? उत्पाद। ठीक है भाई। इस अभिक्रिया के निशान से इधर जो भी चीजें मिलती हैं, जो भी, भाई एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी चीजें हो, लेफ्ट हैंड सॉरी ये रहा राइट हैंड साइड में जो भी चीज आ गई वो आ गया आपका अभिकारक, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज आ गई वो आ गया आपका उत्पाद। तो इधर जितनी भी संख्या आ गई, जो भी तत्व हो गए, यौगिक हो, जो भी, सारे अभिकारक, और इस अभिक्रिया के इधर जो भी चीज है वो सारे के सारे हो गए हमारे उत्पाद। और बीच में जो एरो का निशान है उसका मतलब है अभिक्रिया। बीच में जो एरो का निशान है वो क्या कहलाएगा? हमारी अभिक्रिया। ठीक है। अभी HCl बना कैसे, उस पे आ जाते हैं कि भाई हमने समीकरण बनाई तो बनाई कैसे। मैं अभी 2-3 और एग्जांपल समझाऊंगा। पहला एग्जांपल है तो शायद आपको ऊपर से निकल जाए, तो उसको ऊपर से पकड़ के यहीं पे रखो, कान बंद कर लो, एक कान से सुन रहे हो तो उसको दिमाग के अंदर ही रखना, बाहर मत निकलने देना। हम 1-2 एग्जाम्पल और करें जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। भाई हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H से, क्लोरीन को लिखते हैं Cl से। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है भाई। अब इनके नीचे इनकी संयोजकता लिख दो। क्या लिख दो? संयोजकता। ठीक है भाई। जैसे आपको टेबल बताई थी ना वो पहली वाली कि भाई ये इसके आगे संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता 3 है, तो उस तरह इनकी संयोजकता लिख दो। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 ही होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1। ठीक है भाई। अब ये आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद भाई मेरे पास ये हाइड्रोजन का मिक्स हो गया तो 1 आ गया, क्लोरीन का मिक्स हो गया तो 1 आ गया, तो मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों मिक्स हो गए। तो हाइड्रोजन के आगे जो संख्या लिखोगे 1, क्लोरीन के आगे जो भी संख्या लिखोगे 1। अब देखो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखे हुए 2, तो ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा परमाणु। क्या कहलाएगा? परमाणु। कि हाइड्रोजन के नीचे, भाई एक तो ऊपर होता है तो आवेश हो गया तुम्हारा, नीचे होता है तो क्या कहलाता है तुम्हारा? परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु। और अगर वही आगे कोई संख्या लिखी हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा, वैसे आएगा नहीं, मैंने यहाँ पे बस लिख रखा है जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अपन बताना क्या चाहते हैं। ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आगे मैंने यहाँ पे 2 लिख रखा, मतलब ये अणु है, तो आगे जो भी संख्या हो वो क्या कहलाएगी? तुम्हारी अणु। क्या कहलाएगी? अणु। और इसके पीछे कोई भी चीज हो, सॉरी नीचे कुछ भी चीज हो तो वो क्या कहलाएगी? परमाणु। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और यहाँ पे क्लोरीन की संयोजकता 1। भाई यहाँ पे तो बेसिकली आना नहीं चाहिए। भाई हाइड्रोजन के परमाणु, भाई इसकी संयोजकता 1 हो गई, क्लोरीन की संयोजकता 1 हो गई, फिर इसके बाद हम इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन के साथ 1 आ गया। भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन के साथ 1। क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ 1 आता तो मैंने क्लोरीन के साथ लिख दिया 1। तो ये हो गया मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भाई यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, बस समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, मैंने मिटा दिया, क्यों मिटाया फिर बताऊंगा, फिर मैं दोबारा लिखूंगा, क्यों लिखूंगा वो भी बताऊंगा। भाई तो एक तरफ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला भाई हाइड्रोजन लो, क्लोरीन दो, इन दोनों की अभिक्रिया करवाओ, तो आपने क्या भाई हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन को H से लिख दिया सर, क्लोरीन है, क्लोरीन को मैंने Cl से लिख दिया, इन दोनों के नीचे इनकी संयोजकता लिख दी, 1-1 हो गया। तो भाई इसकी अब क्रॉस गुणा करने को बोला भाई, तो इसके क्रॉस गुणा करता हूँ तो इसके साथ 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन की 2 होती तो ये 2 आ जाता, मतलब H2 आ जाता और यहाँ पे Cl2 हो जाता। अरे बस समझ में, यहाँ पे 1 है तो सिंगल 1 ही रहता। तो यहाँ पे भाई क्लोरीन की भी संयोजकता 1, हाइड्रोजन की भी, तो 1-1 से गुणा कर दिया, तब इसके साथ 1 है तो 1 आएगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन के साथ 1 है, तो यह तो यहाँ पे HCl लिख दिया। तो भाई ये तो बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल और ले लेता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई बेरियम लो, ठीक है भाई, बेरियम और क्लोरीन, इसकी अभिक्रिया करवाओ, इसकी अभिक्रिया करवाओ।
तो भाई हमें पता है बेरियम को हम लिखते किससे हैं, Ba से, ठीक है भाई। क्लोरीन को किससे लिखते हैं, Cl2 से, लिख दिया। अब लिखने के बाद यहाँ पे बन गया, कैसे बनेगा, फॉर्मूले से, जो अभी बताया था ना मैंने उसके अकॉर्डिंग। पहले तो लिखो बेरियम, मैंने लिख दिया बेरियम। बेरियम की संयोजकता देखो, संयोजकता वाले टेबल में बेरियम की संयोजकता है 2, कितनी है, 2। क्लोरीन है, क्लोरीन लिख दिया, क्लोरीन की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता 1, ठीक है भाई। आपको जो टेबल बताई गई थी जिसके अंदर संयोजकता लिखी हुई थी आगे आ रही है, बस यहाँ पे देख लो दोबारा टेबल है, इसमें बेरियम हमारा दूसरे नंबर पे है। मैं एक बार और अच्छी तरह से क्लियर हो जाऊं भाई, बेरियम इसमें नहीं है, इसमें सॉरी बेरियम है ही नहीं। वैसे बेरियम की संयोजकता होती है 2, ठीक है भाई, इसमें बेरियम मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन बेरियम की संयोजकता होती है 2। संयोजकता कैसे पता चलेगी भाई, बेरियम है, बेरियम का आप परमाणु क्रमांक ले लो, उसको कक्षकों की संख्या में डाल दो, कक्षकों की संख्या में डालने के बाद उसके लास्ट में 2 बच जाएगा, इसका मतलब उसकी संयोजकता 2 आ जाएगी। तो बेरियम की संयोजकता 2 हो गई। क्लोरीन की तो आपको लोगों को पता है, क्लोरीन की संयोजकता 1 है। तो हम यहाँ पे थे, फोन आ गया था बेरियम फोन भी आ जाता है बीच में, जब क्लास चलती रहती है ना उसी टाइम ये फोन बजता रहता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, आ जाओ अपने टॉपिक पे। बेरियम की संयोजकता 2 होती है। अगर किसी को संयोजकता निकालनी है तो मैंने आपको पहली वाली लेसन में आपको बता रखा है संयोजकता हम कैसे निकालते हैं। तो बेरियम की संयोजकता 2 हो गई, क्लोरीन की संयोजकता 1 हो गई। अब हम इसको क्रॉस गुना करते हैं तो बेरियम के साथ तो 1 परमाणु आएगा, कितने परमाणु आएंगे, 1, और क्लोरीन के साथ आ जाएगा 2 परमाणु, क्लोरीन के साथ आ जाएगा 2 परमाणु। तो यहाँ पे बेरियम के साथ 1 परमाणु तो ये आ गया Ba, और क्लोरीन के साथ 2 परमाणु तो Cl2, बेरियम क्लोराइड बन गया, ठीक है भाई। बेरियम क्लोराइड बन गया BaCl2, ये हमारा बन गया बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 2 तत्वों या 2 से अधिक तत्वों को मिला के एक रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और उससे हमारा एक यौगिक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। मैं लास्ट में आपको एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आप लोग अपने अपने बनाओगे, ठीक है। अब दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी आप लोग, जैसे मैंने एक तो यहाँ पे अभिक्रिया करके दिखाई, एक अभिक्रिया यहाँ करके दिखाई और एक और करके दिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है भाई। लेकिन ध्यान रखो कि जैसे मैंने यहाँ पे करा है, पहली चीज जब जो 2 तत्व आपस में जोड़ोगे, जो 2 तत्व आपस में जोड़ोगे तो उनके जो ऊपर जो आवेश होता है, जो उनके ऊपर आवेश होता है, आप लोगों के पास टेबल आप लोगों ने लिख रखा हो, जो ऊपर स्क्वायर फिर उसके बगल में प्लस लिखा रहता है या माइनस लिखा रहता है, तो वो उनके जो आवेश है वो ध्यान रखना, ठीक है ना, कि उनके जो आवेश है एक तरफ प्लस का और दूसरा माइनस का होगा तो ही आपस में जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। भाई मैग्नेट ले लो, चुंबक ले लो, चुंबक में एक साइड प्लस का हो एक साइड माइनस का हो तो ही आपस में उनको पास ले जाओ तो आपस में जुड़ के एक बॉन्ड बना पाएंगे, बॉन्ड बना पाए। लेकिन अगर दोनों एक ही जैसे हो तो आपस में क्या बॉन्ड बनाएंगे, नहीं। भाई ये भी प्लस के चुंबक हो ये भी प्लस का चुंबक हो, इनको आपस में जोड़ोगे तो क्या आपस में चिपकेगा, नहीं, दूर भागेगा। उसी तरह माइनस माइनस वाले एक साथ ले लो, भाई ये माइनस का ये भी माइनस का, इन दोनों को आपस में जोड़ो तो क्या वो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, आपस में वो जड़ेगा और आपस में दूर भागेगा। लेकिन एक माइनस का और एक प्लस का लेते हैं, दोनों आपस में जोड़ते हैं तो ही आपस में ये जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई एक प्लस का होना चाहिए दूसरा माइनस का होना चाहिए, जो भी आपस में जुड़ेगा नहीं तो नहीं जुड़ेगा, पहली चीज, ठीक है भाई। दूसरी, अगर किसी यौगिक के बीच में से, भाई जैसे ये यौगिक बन गया मेरे पास, एक यौगिक ये बन गया और एक यौगिक ये बन गया, दोनों यौगिक बन गए। इन दोनों यौगिकों में मेरे को पता है कि भाई Ba से तो बेरियम हो जाता है, Cl से क्लोरीन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो 4 शब्द लिख रखे हैं भाई, जैसे मैं आपको एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, एक ये एग्जाम्पल हो गया, अच्छे एग्जाम्पल दोनों। यहाँ पे एक 4 शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, मतलब बी भी लिखा है, ए भी लिखा है, सी भी लिखा है, एल भी लिखा है। तो बहुत से बच्चे कहीं सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से बी से बोरोन भी हो सकता है, सी से कार्बन भी हो सकता है। तो इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना कि भाई बी बड़ा है, जो भी तत्व होते हैं उनको बड़े अक्षर से लिखते हैं, ठीक है, जो भी तत्व होते हैं उसको बड़े अक्षर से लिखते हैं और उसके बगल में कोई छोटा सा अक्षर लिखा हो, छोटे कैपिटल लेटर में लिखा हो, उसको स्मॉल लेटर में लिखा हो तो वो उसी के साथ होता है, उसी के साथ। जैसे यहाँ पे बी बड़ा लिख रखा है मैंने और ए छोटा लिखा, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बी लिख दिया, ए लिख दिया, Cl2, गलत है भाई, ये गलत है।
आप इसको ऐसे लिखोगे भाई BaC छोटा L बड़ा फिर 2, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो तत्वों को लिखना भी अच्छी तरह से आप लोगों को आना चाहिए कि भाई पहला अक्षर बड़ा है तो बड़ा ही रहना चाहिए। इसके साथ अगर कोई दूसरी बड़ी शब्द बड़े लेटर वाला आ रहा, जैसे कि यहाँ पे देखो H बड़ा लिखा मैंने, C बड़ा लिखा और L छोटा लिखा है, मतलब कि यहाँ पे H ये अलग हो गया, C बड़ा है और L छोटा है। अगर C अकेला होता और इसके बाद में कोई और दूसरा बड़ा तत्व होता, बड़ा लेटर होता, बड़ा ABCD का होता, तो मतलब तीसरा अलग होता, मतलब फिर इसको हम C से कार्बन पढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे H बड़ा हो गया, C बड़ा है लेकिन L छोटा, तो L इसके साथ आ गया तो Cl हो गया, अभी क्लोरीन हो गया। तो ये हाइड्रोजन अलग है और क्लोरीन अलग है। उसी तरह यहाँ पे B है बड़ा और A है छोटा, तो ये हो गया Ba बेरियम। फिर ये C बड़ा है, L छोटा, तो L इसी के साथ है, मतलब हो गया क्लोरीन। तो ये हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड। क्लोरीन मिलके क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन मिलके क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। आगे बात समझ में अच्छी तरह से कमेंट में लिखो यस सब। फिर इनको लिखते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई बड़े ABCD का तो वो बड़ा ही लिखेंगे, अगर सिंगल है तो सिंगल तत्व को बड़ा लिखोगे, फिर उसके बगल में कोई दूसरा तत्व है तो उसको पहले बड़ा अक्षर और उसके बगल में कोई सब लेटर लिखा हुआ है तो उसको बड़ा छोटा जो भी हो दोनों एक साथ हो तो साथ लिखो, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे BaCl2 लिख दिया बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे लिख दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है भाई, आपको बता दिया क्लोरीन किसी के साथ मिलके क्लोराइड बनाता है, जैसे ये हाइड्रोक्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, या हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा था या फिर इसकी बात कर रहा था, ठीक है भाई, ये यौगिक ले लो या फिर ये यौगिक ले लो। यौगिक किसे कहते हैं, आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला के जो पदार्थ बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। यहाँ पे भी 2 तत्व हो गए, मतलब ये यौगिक है, यहाँ पे भी 2 तत्व मिल गए हाइड्रोजन क्लोरीन, तो ये भी एक यौगिक हो गया। ठीक है, इन यौगिकों को अगर मेरे को तोड़ना है आपस में तो ये आपस में टूटेंगे, ये आपस में टूटेंगे। तो टूटते समय ध्यान रखना कि जो पहला वाला होता है वो हमेशा प्लस का रहेगा, दूसरा वाला हमेशा माइनस का। जैसे यहाँ पे लिखा हो ना बेरियम क्लोराइड, मतलब इसके ऊपर प्लस का आवेश होगा हमेशा और इसके ऊपर माइनस का आवेश रहेगा। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे जिससे आपको रासायनिक समीकरण लिखने में आसानी होगी। फिर हम संतुलित करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए मैंने, BaCl2 H2Cl2, इनको अब ऐसे ऐसे लिखते हैं। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं जो कि आपके बुक में दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है Na और H2O। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल ले, मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, इसको अपन ने यहाँ से ऐसे किया और इसको मिटा दिया। ठीक है भाई, यही ले लेते हैं Na+H2O, इसकी अभिक्रिया करवानी है। ठीक है भाई, तो H2O की अभिक्रिया ध्यान रखना, ये H2O मिला हुआ है, इसमें मतलब एक H है और दूसरा OH है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको बाद में बताऊंगा। इसका ध्यान रखना, H2O जब टूटता है, यहाँ पे ध्यान रखना, H2O में से, इसमें से 2, भाई एक तत्व नहीं है अकेला, ये यौगिक है, ये हाइड्रोजन है और ये इसके साथ ऑक्सीजन है, दोनों बड़े बड़े लिखे हैं, मतलब कि ये दोनों को दोनों यौगिक है। ठीक है, तो इसको अगर तोड़ते हैं तो एक हमारा H टूटता है और दूसरा हमारा OH टूटता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो H हमारा हो जाएगा प्लस का, OH हो जाएगा माइनस का। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना। अब इनको आपस में मेरे को वो करना है, तो इसको मैं जैसे तोड़ता हूं तो आपको पता चल गया कि भाई H प्लस का, OH माइनस का, और ये Na किसका है, प्लस का है माइनस का है। वो टेबल में याद रखो, इसके ऊपर आवेश किसका था भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 थी, इसके परमाणु की 1 संयोजकता वाली बची थी, इसकी संयोजकता 1 थी, और ये किसका था, प्लस का था, ये किसका था, प्लस का था। आप देखो यहाँ पे अगर इसको आप दोबारा लिखते हो तो इसको आप ऐसे लिखोगे भाई Na प्लस का, इसको मैंने तोड़ दिया तो H प्लस का और OH माइनस। अब इसकी अभिक्रिया करो, इसकी अभिक्रिया करो, तो मेरे को पता है कि भाई सोडियम है और हाइड्रोजन, इनको क्या आपस में मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते भाई। मैंने बताया ना आपको, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों मैग्नेट के प्लस वालों को एक साथ लेंगे तो क्या आपस में जुड़ेगी, नहीं, पीछे भागेगी, ढकेलेगी। तो ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, OH के साथ। तो ये दोनों अभिक्रिया करके बन गया भाई NaOH, इसको बोलेंगे सोडियम। Na से क्या हो गया, सोडियम, और OH से हो गया हाइड्रोक्साइड। OH को क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड। आगे बस समझ में क्लियर, इसको क्या पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। तो ये मेरा हो गया NaOH। तो मैंने इसकी अभिक्रिया इसके साथ कर दी, तो इन दोनों को जोड़ के एक साथ लिख दिया। अब ये H अकेला बच गया, यहाँ पे H लिख दो प्लस में H और साथ में 2। मैंने आपको पहले यहाँ पे लिखवा चुका हूँ कि हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन और नाइट्रोजन, इनको अगर अकेले लिखते हैं तो इनको अकेले ये अकेले लिखते हैं, लेकिन साथ में इनके साथ 2 भी आएगा, ये साथ में 2 भी आएगा। तो यहाँ पे हो गया सोडियम और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया हमारी अभिक्रिया, सोडियम और H2 को मिलाया तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2। फिर लास्ट में इसको तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप फाइनली लिखोगे क्या यही कि भाई Na+H2O, इसकी अभिक्रिया करवाई मैंने तो बन गया NaOH+H2, ठीक है। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। आगे बात समझ में क्लियर? जिनको क्लियर हो गया कमेंट बॉक्स में लिखो क्लियर। फिर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा लास्ट में, जो कि आप लोग घर से करोगे ईमानदारी से। अब मैंने आपको यहाँ पे 3 समीकरण लिख के बताए, 1, 2 और ये तीसरी। अब इन तीनों समीकरण में, तीनों में से सही कोई सी भी नहीं है, सही है तो सही, लेकिन ये तीनों संतुलित नहीं है। संतुलित इन द सेंस कि ये दोनों बैलेंस नहीं है। कोई भी अभिक्रिया लिखते हो वो बैलेंस अभिक्रिया होनी चाहिए। बैलेंस कैसे होगी देखो, जैसे अब मैं बीच वाली संख्या मिटाते जाता हूँ, अब आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओ। हम खाली बस समीकरण लिखता हूँ, ये वाले आप लोग खुद करना है ना। जैसे मैं इसी की ले लेता हूँ पहले तो, ठीक है भाई। अब किसी भी समीकरण को हम कैसे पता करेंगे कि भाई बैलेंस है नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो हम बैलेंस कैसे पता करते हैं? इनके परमाणु संख्या को जोड़ के, परमाणु संख्याओं को जोड़ के लिख देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है, और फिर उसके अपने हिसाब से हम उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। जैसे कि देखो H है, इस हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? 2 प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु कितना है? 2। तो मतलब यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया? 4। इधर आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु कितना है भाई? यहाँ पे कुछ नहीं, इट मींस 1, ये लिख दिया 1। क्लोरीन का आगे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है भाई। तो 2 और 2 4 और 1 और 1 2, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है, इसलिए ये समीकरण आपकी संतुलित नहीं है, ठीक है। अब इसको संतुलित करने के लिए करते क्या है? संतुलित करने के लिए समीकरण तो मैंने बना दी भाई, यहाँ भी बना दी, यहाँ चेक कर लो। देखो यहाँ पे बेरियम है, बेरियम के साथ कितनी परमाणु संख्या हो गई? 1। क्लोरीन के साथ कितनी हो गई? 2। मतलब इधर वाले के टोटल करता हूँ तो कितने हो गए? 3। और इधर वाले की बेरियम का 1 हो गया, क्लोरीन की 2, मतलब यहाँ पे भी 3। मतलब ये तो संतुलित है, ये तो संतुलित है। इसको चेक करो, यहाँ पे सोडियम की 1 है, हाइड्रोजन की 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, हाइड्रोजन की 2, तो हाइड्रोजन की 1 और 2 कितना हो गया? 3 और 1 4। तो खत्म। इसको देख लो एक बार, सोडियम के परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन की 2 और इसकी 1, मतलब 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गई, और इसकी 1 को जोड़ दो कितने हो गए? 4। मतलब इधर की तरफ तो हो गई 4। इधर देखो सोडियम के परमाणु 1, ऑक्सीजन एक एक तत्व का जोड़ना है, एक एक तत्व का, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का भी 1, तो यहाँ पे हो गए 1 इसकी, 1 इसकी और 1 इसकी, तो 3 ही हो गई। और यहाँ पे हाइड्रोजन का 2, तो यहाँ पे तो हो गई 5, और यहाँ पे तो हो रही है 3 4, तो ये कहाँ बराबर हो? तो ये आपकी संतुलित नहीं है, और इधर से ये भी संतुलित नहीं है। अब इनको हम संतुलित करते हैं, तो इनको हम संतुलित कैसे करते हैं? बस सिंपल सा तरीका, इनको संतुलित करते हैं इनके आगे अणु लगा के। क्या लगा के? अणु लगा के। अणु का मतलब जो भी संख्या हम आगे लगाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके आगे कोई संख्या लिखता हूं तो वो हो जाएगा अणु, और इसके नीचे लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? हमारा परमाणु। तो उसी तरह यहाँ पे मैं इसके आगे कोई चीज़ लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये तीनों एक साथ, ये दोनों एक साथ अभिक्रिया कर चुके, तो मैं इनके बीच में कुछ नहीं लिख सकता, ना ही इनके लास्ट में कुछ लिख सकता हूँ, ना नीचे जोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं इसके आगे लगा सकता हूँ। और यहाँ पे जो भी संख्या लोगे उसको परमाणु के साथ गुणा करके लिखना पड़ेगा, परमाणु के साथ गुणा करके लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ 1 है, क्लोरीन के साथ भी 1 है। अब मुझे यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लेनी है, उसको इनके परमाणु के साथ गुणा कर दूं तो मेरे पास या तो एग्जैक्ट ये नंबर आ जाए, या फिर मैं इनके साथ कुछ छेड़खानी करूं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये 2 अणु ले लूं, कितने अणु लेंगे? 2। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे भी कि उत्पाद में, किसमें? उत्पाद में। इधर वाला उत्पाद कहलाएगा, इधर वाला अभिकारक कहलाएगा। बताया था आपको, इधर वाला उत्पाद और इधर वाला अभिकारक। तो उत्पाद में कितने अणु ले रहा हूँ? 2। तो यहाँ पे लिखो उत्पाद में
2 अणु लेने पर, ठीक है भाई, यहाँ पे 2 अणु ले लिए। अब चेक कर लो, तो हाइड्रोजन का इधर भी 2, क्लोरीन का इधर भी 2, तो भाई ये 2 और ये भी 2, इधर तो हो गए 4। यहाँ देखो, यहाँ पे जो भी संख्या है एक तरफ से मान लो ये ब्रैकेट, जैसे मैथ का क्वेश्चन करते हैं ना उस तरह से लगाना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक तरफ से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के बाहर ये 2 दे रखा, मतलब ये 2 सभी के साथ गुणा हो रहा है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु कितनी, 1, तो 1 को इससे गुणा करोगे तो 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। उसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 है, लेकिन आगे अणु 2 है, इसके साथ भी गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 2। मतलब कि 2 इसकी 2 इसकी, तो इधर भी हो गया हमारे पास 4। मतलब कि अब ये हमारी समीकरण संतुलित है, समीकरण संतुलित है। उसी तरह इस पे आ जाओ, एक एग्जांपल और दे देता हूँ, ठीक है भाई। ये सोडियम हाइड्रोजन तो हमें पता है भाई, इधर 1 ये रहा, हाइड्रोजन का 2 ये रहा, ऑक्सीजन का 1 ये रहा, 4 हो रहा है। इधर जाता हूँ, सोडियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 1 परमाणु, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु, तो यहाँ पे हो गया 3 और 2 5, और यहाँ पे हो गया भाई 4। करो, क्या करोगे भाई, सिंपल सा तरीका, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि भाई मेरे पास या तो मैं इधर या फिर इधर कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जिससे मेरी समीकरण पूरे संतुलित हो जाए, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं कि इधर यहाँ पे मैं 2 अणु ले लूँ, कितने अणु ले लूँ, 2। तो यहाँ पे मैंने 2 अणु ले लिया, तो अब तो यहाँ पे सोडियम हो गया 2, भाई इसके आगे कोई तत्व परमाणु नहीं है, मतलब 1 को 2 से गुना कर दिया तो 2, ठीक है भाई। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 2 परमाणु हो गए, 2 और 2 4 और 1 5। अब क्या, सब बराबर हो गए, अब तो हो गए बराबर, लेकिन ये अब भी सही नहीं है। ये तो बराबर हो गए, लेकिन साथ में हमें तत्वों को भी बराबर करना है भाई। यहाँ पे सोडियम के 2 परमाणु हो गए, 1 और 2 हो गए, लेकिन इधर की तरफ मैं जाता हूँ तो यहाँ पे सोडियम का भी 1 है, सोडियम का भी 1 है। अब ये आपस में बराबर नहीं हो रहा, तो इनको आपस में बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर भी 2 लगा देता हूँ, इधर भी 2 मैंने लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पे सोडियम का हो गया 2, इधर भी हो गया सोडियम का 2। अब ऑक्सीजन का चेक कर लो, ऑक्सीजन के यहाँ पे देखो 1 कर दिया और इसको 2 से गुना कर दिया, तो 2 एकम 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, सभी को बराबर करना है, सभी को। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। अब ऑक्सीजन बराबर नहीं हो रही, तो अपन ने क्या करें, यहाँ पे 2 अणु और ले लिया भाई, यहाँ पे 1 है, इसको 2 से गुना कर दे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है भाई। अब हाइड्रोजन चेक कर लो, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, इसकी परमाणु 1, लेकिन 2 अणु है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में बताया था, जो 2 है सबके साथ है, ये 2 भी सबके साथ हो, तो 2 इसके साथ गुना करते 2 एकम 2, तो हाइड्रोजन भी 2 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और यहाँ पे भी कितनी हो गई, 4। 2 ये रही, 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4। अब जाके ये संतुलित हुई, आगे बात समझ में। तो इसी तरह से हम समीकरणों को संतुलित करते हैं, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा प्लीज कमेंट करना, मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा और उसी दिन में अपलोड ना करके बीच में कहीं भी अपलोड कर देंगे, जिससे कि हमारा जो सेशन चलता रहा बीच में इंटरप्शन ना आए। ये बाकी जो समझ में नहीं आ रहा आपको, मैं किसी भी एक दिन में हम इंटरप्ट करके उसको डाल देंगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से संतुलित करना है और इस तरह से अपने को करना है। अब होमवर्क के लिए करेंगे क्या, होमवर्क के लिए आप अपने बुक में, आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, ये आपको अपनी बुक में से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछा है, इस रासायनिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित करो और उन्हें संतुलित करो, इनको समीकरण बनानी है और फिर संतुलित करनी है। फिर छठे में आपको समीकरण बना के दे रखी है, आपको केवल संतुलित करनी है, ठीक है। उसी तरह 7वें में भी है कि भाई अभिक्रिया दे रखी है, उसको संतुलित करना है और अभिक्रिया बनानी है। और 8वें में भी अभिक्रिया दे रखी है, उसको समीकरण में बदलना है और फिर उसको संतुलित करना है। और इस तरह के क्वेश्चन सिंपल 4 या 5 नंबर के आते हैं, 4 या 5 नंबर आपके पक्के हैं। ये पूरा सेशन आपके 5 नंबर पक्के हो गए, आपको करना ही करना है। तो 5 नंबर के लिए भाई पूरा कर लो, और नहीं समझ में आया तो हम दोबारा इसको कर लेंगे, बेसिक्स तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हम इसको दोबारा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कमेंट करते हो तो सारे बच्चे मिलकर यहाँ पे कमेंट करोगे कि सर दोबारा बताओ, तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां जो क्वेश्चन थे उनमें से उठा के मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे तरह से समझ में आए और 4 नंबर तो आपके पक्के हो, ठीक है भाई।
तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, और जाने से पहले लाइक का बटन दबा दिया करो, और जिन आसपास में बच्चों को जरूरत हो क्लासों की उनको शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और जिन बच्चों ने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। उस पर रेगुलर आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें करनी है और कैसे करनी है, उस पर रेगुलर मोटिवेशन और बुक समरी, बुक से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है सीखने को, तो उसके अंदर जो की लेसन आती है, मेन इंपॉर्टेंट चीजें आती है जो आपको सीखनी चाहिए, वो सारी आपको उस चैनल पर मिलेगी। तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। अभी जाके विजिट करो, चैनल के नीचे लिंक दे रखा है, क्लिक करो, सीधा वहां जाके पहुंच जाओ, ठीक है। और उसको सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है भाई। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए